दोस्तों, किन्नरों के बारे में YouTube पर कई सारी वीडियो अपलोड की गई है, जिनमें कुछ सच्चाई है तो कुछ अफवाह भी है। इनके बारे में लोगों के प्रति जो भी धारणाएं रही हो, हमें ये तो नहीं पता, पर आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, इसे देख आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आज हम आपको किन्नरों के संबंध में बताएंगे कि किन्नर संबंध बनाकर बच्चे पैदा कर सकती है या नहीं। आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। बस आपका कीमती समय हमें चाहिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किन्नर भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये भी हमारी तरह इंसान है और इन्हें मान्यता भी दी गई है। ये वोट भी डाल सकते हैं, इलेक्शन भी लड़ सकती है। सरकार द्वारा इन्हें भले ही कागजों में नॉर्मल बताने का दावा किया जाता है, पर अगर रियल में देखा जाए तो आज भी इन्हें गलत नजरिए से देखा जाता है। आप इस चीज को नोटिस तो जरूर किए होंगे कि जब भी सड़क पर या ट्रेन की बोगियों में किन्नरों को देखा गया है तो लोग उनसे दूरियां बनाते हैं। किन्नरों को लेकर मानव जाति की सोच आज तक विकसित नहीं हुई है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम इनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जीवन बहुत ही हाइड यानी कि गुप्त रहता है। और एक सच ये भी है कि किन्नर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। इनकी दुआएं किसी भी फकीर को राज पर बिठा सकती है। और अगर आप कभी गौर करेंगे किन्नर की शव यात्रा पर, तो इसे किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी इसे देखेगा वो अगले जन्म किन्नरी बनकर पैदा होगा, इसलिए ये उसे गुप्त रखते हैं। साथियों, अगर किन्नर की अंतिम तिथि की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताइए। हमारा आपसे वादा है कि हम आपके लिए उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। खैर दोस्तों, सवाल यह है कि क्या संबंध बनाने से किन्नर प्रेग्नेंट हो सकती है? हालांकि दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर हमारी सोच आज भी सीमित है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक किन्नर भी गर्भवती हो सकती है। बस गर्भवती होने का इनका तरीका थोड़ा अलग है। अगर हम नॉर्मल तरीके से चाहें तो भी किन्नर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन अगर किसी किन्नर को मां बनने की इच्छा है तो उसे कई सारी मेडिकल जटिल परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। मां बनने के लिए किन्नर के पेट में भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाता है, लेकिन दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके बाद उसकी हार्मोन थेरेपी भी चलती रहती है। हालांकि दोस्तों ये तरीका नामुमकिन सा लगता है, पर दोस्तों मेडिकल साइंस की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक किन्नर इस तरीके से मां तो बन सकती है, पर ये इच्छा उसको मौत के रास्ते तक ले जा सकती है, क्योंकि दोस्तों ये प्रक्रिया बहुत ही खतरों से भरा हुआ होता है। इनके अंदर गर्भाशय लगाना खतरों से खाली नहीं होता। हालांकि दोस्तों ये प्रक्रिया काफी किन्नरों में सक्सेसफुल साबित हुई है, पर हम ये नहीं कह सकते कि हर किसी पर यह प्रक्रिया संभव ही रहे। पर दोस्तों इससे भी विकट परिस्थिति तो ये भी है कि हमारा समाज इन किन्नरों को एक गलत ही नजरिए से देखता है। हालांकि दोस्तों बीते हुए कुछ सालों में लोगों का नजरिया इनके प्रति बदला तो जरूर है, लेकिन आने वाले समय में और बदलेगा या नहीं इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और इसी कारण किन्नर अपना परिवार बनाने से डरते हैं। उन्हें इस बात का भी डर लगता है कि अगर वो अपनी जान दांव पर लगाकर गर्भ धारण कर बच्चे को जन्म दे भी दे तो बड़े होकर उनके बच्चों को समाज के द्वारा ताड़ना है और दूसरा परिणाम को झेलना है। आपने क्या कभी ऐसे किस्से सुने हैं कि किसी किन्नर ने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन ऐसा हुआ है अगर किन्नर के अंदर ममता है, लगाव है, तो वो भी मां बन सकती है। तो दोस्तों इसी तरीके के दो मामले हमारे सामने आ चुके हैं। ये घटना मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की है, जहां एक किन्नर दो बेटियों की मां है। इस किन्नर का नाम है शोभा गुरु। आज 8 साल की बच्ची रानी और 1.5 साल की पिंकी की मां है। दोस्तों सुनने में हैरानी वाली बात तो जरूर है, पर सच है। दोस्तों ये कहानी बिल्कुल ही अलग है। दरअसल इन दोनों बच्चों के सर के ऊपर से इनके माँ बाप का साया उठ चुका था, और जैसे ही ये बात शोभा गुरु को पता चली, उन्होंने तुरंत इन बेसहारा बच्चों को गोद ले लिया और वो अब अपनी बेटी रानी को शिक्षा भी दे रही है, जिसके लिए उन्होंने उसका दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में करा है। अब शोभा गुरु का एक ही सपना बन चुका है कि इनकी बच्चियां पढ़ लिख कर कुछ बड़े पद तक पहुंच पाएं। आज अगर हम इनकी माने तो उनके हिसाब से उन्हें 2 ऐसे खिलौने मिल गए जो उनके जीवन में खुशियां लेकर आए हैं। और दोस्तों दूसरी घटना बिहार के भागलपुर के एक गांव की है। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसे 22 साल के बाद पता चला कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब मां भी बन सकती है। अचानक हुआ कुछ ऐसा, एक किन्नर 22 साल बाद बन गई लड़की। बिहार के भागलपुर जिले से ये बहुत ही रेयर केस है। यहाँ पर रह रहे 22 साल के मनीष को अचानक से एहसास हुआ
कि वो एक लड़की है। इसके बाद उसने अपना ऑपरेशन करवाया और आज वो मनीष से मनीषा बन गई है। दोस्तों, सुनने में हैरानी वाली बात तो जरूर है, पर जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली वैसे ही मनीषा को देखने के लिए लोग दूर दूर से इनके घर आने लगे। पर साथियों, सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनीष को मनीषा बनना पड़ा। तो दोस्तों, दरअसल मनीषा का जन्म से ही जननांग आपस में सटा हुआ था। जानकारी ना होने की वजह से माँ बाप डॉक्टर को ना दिखाने के बजाय मनीषा को किन्नर मान लिए। घर वालों के कहने पर मनीषा भी खुद को किन्नर मान बैठी और अपने आप को किन्नर समझ के ही वो अपनी जिंदगी जी रही थी। कुछ समय बीतने के बाद मनीषा एक कपड़े की दुकान पर काम भी करती थी, लेकिन एक ऑपरेशन के बाद वो मनीष से मनीषा बन गई, जिससे वो अब माँ भी बन सकती है। और इससे न केवल मनीषा खुश है बल्कि उनका पूरा परिवार भी बेहद खुश है। और ये पहल कदम उनकी माँ ने अपनी समझ के साथ उठाया, जो मनीषा को एक लेडीज डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ डॉक्टर ने एक ऑपरेशन के जरिए मनीषा को एक नया जीवन दान दिया। अब मनीषा अपने पूर्ण स्वाभिमान के साथ समाज में रहती है। और दोस्तों, इसमें एक सबसे अच्छी बात यह भी रही कि डॉक्टर सरस्वती नाम की ये डॉक्टर मनीषा की फैमिली गरीब होने की वजह से उनसे पैसे की भी कोई डिमांड नहीं की। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और भी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।